वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं यहाँ पर आज। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j cap plus 3k cap and B vector is 2i cap minus 10j cap minus 7k cap and C vector is 5i cap plus 7j cap minus 4k cap। तो देखिए हमारे पास 3 वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड फर्स्ट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी को हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है, देखिए एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, या इंडिविजुअली हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी करने के बाद जो हमें नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उस वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर को हम सी वेक्टर के साथ क्या कर देंगे? डॉट कर देंगे। ये तो एक तरीका है। और दूसरा डिटर्मिनेंट तरीका है कि इसमें हम सबसे पहले देखिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है आई कैप का, जे कैप का कोफिशिएंट है, के कैप का कोफिशिएंट है, उनको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखिए दिस इज 4 माइनस 5, फिर लिखने वाले हैं 3, फिर लिखने वाले हैं बी वेक्टर के प्लेस पर 2 माइनस 10 माइनस 7। देखिए ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये बी वेक्टर में हमने लिखा है। तो बी वेक्टर में जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और जे कैप का कोफिशिएंट है -10, के कैप का कोफिशिएंट है -7। ऐसे हम सी वेक्टर को लिखेंगे यहाँ पर 5 7 -4। आया समझ में? अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए उस चीज़ को देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिखा, फिर हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे इसका? तो देखिए इस रो को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास बचा क्या? दिस इज -10 -7 एंड 7 एंड दिस इज -4। ये हमारे पास बच गया। तो सेकंड हमने -5 को लेना है, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस और फिर यहाँ पर लेंगे हम -5। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट को फॉर्म करेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट इस रो को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इस कॉलम को भी एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास 2 -7 5 -4, 2 -7 5 -4, ये बच गया। ठीक है, अब ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इस रो को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 -10 5 7। ठीक है, 2 -10 5 7। क्या सही लिखा? इज ऑल राइट? यस ऑल राइट। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डर में, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 4 और 10 4 जा 40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज माइनस साइन, 7 7 जा 49 और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आने वाला है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 2 4 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन पहले से है जो इन फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, और 7 5 जा 35
ठीक है। और ये देखो यहाँ पर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 7 2 जा 14 प्लस 10 5 जा 50। ये कैसे लिखा ये आपको आता है समझ में, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई, तो 4 मतलब 0 में 9 ऐड करेंगे 9 और 4 4 8, ओके 89 प्लस 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, जैसे 7 और 3 तो हमारे पास 27, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 27, यहाँ से इसको देखेंगे 3 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारे पास 4 5 और 1 6 64 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 9 जा 36 और 4 8 जा हमारे पास 4 8 जा 32 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तो हमारे पास 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा, देखिए 6 और 2 8, 8 और 5 13, और हमारे पास देखिए 9 और 3 हो जाएगा 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17, ठीक है। 17 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 1 कैरी चल जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे 4 में 1 करेंगे 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो हमारे पास जो A क्रॉस B डॉट C यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो 683 यूनिट आएगा। आ गया समझ में। अब इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास एक टेक्निक है, हमने इसको रिजॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था, है ना। सिंप्लीफाई कैसे किया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, देखिए ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस C। हमने बताया था बैक कैप रूल, अगर हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस होगा तो इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैक कैप रूल, तो B लिखेंगे A डॉट C, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो माइनस बैक कैप रूल C A डॉट B, ठीक है। बैक कैप रूल लिखा ना, पहले मैंने B वेक्टर लिखा, फिर मैंने A डॉट C किया, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर C वेक्टर, फिर मैंने लिखा A डॉट B वेक्टर। अब 1 बाय 1 देखो हमारा टारगेट क्या है कि पहले हम A डॉट C और A डॉट B फाइंड आउट कर लें। हमारा टारगेट है पहले A डॉट B को फाइंड आउट करना और फिर A डॉट C को फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके अंदर है ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए आसान ये होगा कि पहले हम A डॉट C फाइंड आउट करें, फिर A डॉट B फाइंड आउट करें, फिर हम क्या करें, ये B वेक्टर हमें गिवन होगा, B वेक्टर को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी एक नंबर मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर मिलेगा, उसका हम क्या करेंगे फिर स्केलर प्रोडक्ट विद B वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट विद C वेक्टर। तो सेम चीज़ यहाँ पर करने वाला है, देखिए या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू, यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा B वेक्टर के साथ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अब देखिए A डॉट B फाइंड आउट करते हैं। A डॉट B A वेक्टर हमारे पास ये है और B वेक्टर ये है, तो पहले हम A वेक्टर को लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको इन शॉर्ट अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, तो अगर हम I डॉट I करेंगे तो हमें क्या मिलता है, दिस इज़ 1 और J डॉट J मिलेगा 1, K डॉट K 1 मिलेगा। लेकिन जब हम I डॉट J करेंगे, यहाँ I डॉट K करेंगे या J डॉट I करेंगे या J डॉट K करेंगे या K डॉट I या K डॉट J, तो हमको 0 मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस I कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4 2 जा 8, ओके।
और फिर यहाँ पर 5 10 जा 50, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने वाला है, 7 3 जा 21। ठीक है, ये कैसे लिखा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसके पीछे की जो कहानी है इन शॉर्ट कि I डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, दिस इज 1, एंड I डॉट जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सिमिलर वे में इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 58 हो जाएगा। 58 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 7, 5 में से 2 गया हमारे पास, 5 में से 2 गया, दिस इज 3, यानी 37 हमारे पास इस A डॉट B की वैल्यू मिलेगी। आया समझ में। ऐसे हमारे पास A डॉट C की वैल्यू क्या मिलेगी, A और C को देखिए आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, आई डॉट आई क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12, और विथ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 2 7, और 3 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 47 माइनस 47, तो 20 माइनस 47 मिल जाएगा। तो अब इस 47 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 7 और 4 में से 2 गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस 27 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 27 यूनिट आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, तो देखिए बिगर साइन माइनस नेगेटिव साइन वाले का है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इतना समझ में आया। A डॉट सी की वैल्यू आ गई। अब देखो इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हमारे पास A डॉट बी की वैल्यू आ गई, A डॉट सी की वैल्यू आ गई, इन सबको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखिए A डॉट सी के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए A डॉट सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, दिस इज -27। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, बी वेक्टर के साथ करना है। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस 10 ऑफ जे कैप माइनस 7 ऑफ के कैप है। फिर इसके बाद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लिखेंगे। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है हमारे पास 37 है, तो 37 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर सी वेक्टर लिखेंगे, सी वेक्टर हमारे पास है 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 ऑफ के कैप। आया समझ में। अब सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 7 जा 14, तो 2 2 जा 4, 4 और 5, तो 54 हो जाएगा, 54 आई कैप। अब ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा हमें, तो हमें मिलेगा 270, है ना, 270 जे कैप। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस माइनस प्लस मिलेगा, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा, दिस इज के कैप। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं अंदर, तो हमारे पास 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज आई कैप, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। अब ऐसे यहाँ पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 7 7 जा 49 आ जाएगा, और 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जे कैप। और अब साइन देखिए माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा। अब ऐसे देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14, है ना, 148 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, और यहाँ पर के कैप है तो यहाँ पर के कैप लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास टारगेट क्या है, हमारे पास टारगेट है जो, तो देखिए लास्ट में फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद लेना है इनको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है 185 आई कैप और माइनस 54 आई कैप, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 185 में हमें 54 को ऐड करना है,
5 में 4 को ऐड करेंगे 9 और 8 और 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 239 हमारे पास आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -239 आई कैप लिखेंगे। अब ऐसे हम जे कैप में देखेंगे तो जे कैप में देखो यहाँ पर 270 जे कैप है प्लस में और यहाँ पर 259 जे कैप है। तो यहाँ पर 270 माइनस 259 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 10 माइनस 9, दिस इज 1, दिस इज 6, 6 माइनस 5, दिस इज ऑल्सो 1। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 11 जे कैप मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप के कैप की बारी, तो 189 में 148 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 189 में 148 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 17 और 8 में 4 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 12, 12 में फिर से 1 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 13 और 1 और 1 हमें क्या मिलेगा 2, 2 में फिर से 1 ऐड करेंगे 3, तो हमारे पास मिलेगा 337 के कैप। तो फाइनली वी गेट अ आंसर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी। इसी को कहते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें देखिए आंसर मिल गया। देखो हमने सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ पर फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ मैथड, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यूज गिवन होती है तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।